हेलो। हेलो, वेलकम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशन। सबसे पहले कॉपी के ऊपर हेडिंग दे देना अपन को, क्या मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक। देखो, अब इसका फील पहले थोड़ा सा ले लेते हैं चैप्टर का। चैप्टर ऑलरेडी है क्या, ठीक। जैसे कि 9 तक हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन। हम लोग जो भी फोर्स लगा रहे थे, या फिर पुराना चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन में अपन लोग ने काइनेमेटिक्स पढ़ा ओनली वन डायमेंशन में। या फिर बॉल फेंक रहे हैं तो सीधा ही फेंक रहे हैं, बस एक ही एक्स ही एक्सिस में फेंक रहे हैं। गाड़ी भी चल रही तो एक्स ही एक्सिस में चल रही है। बैलून भी उड़ रहा है हवा में तो वाई एक्सिस में उड़ रहा है। लेकिन टू डायमेंशन फिजिक्स का ऐसा चैप्टर है जहां से आपको फील आना स्टार्ट होगा कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या, ठीक। टू डायमेंशन मतलब कि प्लेन में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, मतलब कि मोशन इन एक्स वाई एक्सिस। एक्स वाई भी हो सकता है, वाई एक्स भी हो सकता है, और एक्स जेड भी हो सकता है। एक्स एक्सिस इसको कहते हैं, वाई एक्सिस इसको कहते हैं। अब देखो इसका फील कहाँ जाना स्टार्ट हुआ। जैसे कि हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं हवा में, ठीक। बॉल को ऐसे करके फेंक रहे हैं तो बॉल ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ठीक। अभी तक जो 9th में पढ़े थे हम लोग, या फिर 10th में पढ़े थे, या फिर 11th में जो पढ़े थे, हम लोग बस एक ही डायमेंशन का पढ़ते थे, जैसे कि ओनली इन वन डायमेंशन का। तो वन डायमेंशन का पढ़ने में मतलब कि बस एक ही एक्सिस थी हमारे पास, हम उसी को लेके बैठे हुए थे। यहाँ से फिजिक्स में आपको वेक्टर का यूज आना स्टार्ट होगा। यहाँ से फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट होती है एक्चुअली रियल में। तो मोशन इन एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई भी हो सकता है, वाई एक्स भी हो सकता है, और एक्स जेड भी हो सकता है, ठीक। तो मानो कि एक गेंदा है, ठीक। एक गेंदा है, ठीक। इसको अपन ने किसी वेलोसिटी u से, ठीक। वेलोसिटी को अपन, जैसे कि u 2 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 3 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 5 मीटर पर सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। इसको अपन ने किसी एंगल थीटा पे फेंका है, ठीक। किसी एंगल थीटा पे फेंका है। अच्छा, कंपोनेंट जानते हो कि नहीं क्या होता है? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अच्छा, जानते हो ना। तो इसका एक्स कंपोनेंट होता तो वो क्या होगा? एक्स कॉस थीटा। यू है यहाँ पे, अच्छा, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा, ठीक है। इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? यू कॉस थीटा। थीटा। ये वाला आया कैसे, पता है तुमको? हाँ, कैसे? थीटा को एंगल मान लिए। हाँ। और ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्स वाई से है। कॉस। नहीं, इसको निकाल लोगे, इसको कैसे निकालोगे? बता दीजिए। देखो, एक ट्रायंगल बना रहे हैं अपन, ठीक। ये थीटा है, ये वाला हाइपोटेनियस है, ठीक है। हमें पूछ रहा है ये वाला क्या है, ठीक। कॉस थीटा क्या होता है वो? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस क्या यही वाला हो जाएगा क्या, एक्स। हाँ, तो बेस की जगह पे अपन एक्स पुट करें, और हाइपोटेनियस की जगह पे ये वाला एच पुट करें। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एच कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट अगर यहाँ पे भी रहता भी कॉस थीटा। तो भी कॉस थीटा। अच्छा, इसका एक्स कंपोनेंट था वो तुमने बता दिया, यू कॉस थीटा होता है। वाई कंपोनेंट बताओ। यू साइन थीटा। यू साइन थीटा कैसे होगा? वो 90 माइनस थीटा करके होगा। अब हमें ये वाला वाई कंपोनेंट चाहिए। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे अपन को वाई को फाइंड करना है, ठीक। वाई, और हाइपोटेनियस की जगह पे क्या है? वी है। तो वी क्या होगा? तो वाई क्या होगा? वी साइन थीटा। वी साइन थीटा, ठीक है। तो इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट तो अपन को पता चल गया। जैसे कि हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं अब, तो हमें ऊपर भी बॉल को लेके जाना है और बॉल को आगे भी लेके जाना है। अच्छा, बॉल का जर्नी तुम लोग कैसे देखते हो यार? तो जर्नी मैं बता देता हूँ। बॉल ऐसे उड़ते उड़ते जाता है, एक मैक्सिमम हाइट अचीव करता है बॉल, ठीक। फेंकते हैं बॉल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हवा में चला गया, एक मैक्सिमम हाइट अचीव करता है, और फिर नीचे की ओर आता है। तो एक मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद फिर ये ग्राउंड पे लैंड करता है, ठीक। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक।
ये जो मैक्सिमम हाइट जो बॉल तो अचीव करता है इसको कहते हैं एच मैक्स। एच मैक्स मतलब कि मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। ये मैक्सिमम हाइट डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के लिए अलग अलग होता है। जैसे तुम 4 से फेंकोगे 4 मीटर पर सेकंड से, तो मान लो कुछ होगा वेलोसिटी, ठीक, और एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक। तो एच मैक्स हो गया। अच्छा, बॉल हवा में उड़ेगी तो इसमें क्या क्या मतलब कि कौन कौन सा इसमें वेक्टर ऐड कर मतलब एडिशन होगा, मतलब कि इसमें एक्सीलरेशन कैसा होगा इस बॉल का, ये बताओ। कांस्टेंट नहीं है। बॉल पे एक नीचे तरफ जी लग रहा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इस बॉल का मोशन को दो टाइप में बांट देते हैं, एक्स में और वाई में, बिल्कुल अलग अलग, ठीक। तो एक्स में मोशन को बांट दिए और अपन वाई में मोशन को बांट देते हैं, ठीक है, एक्स में भी और वाई में भी। एक्स में यू को अपन इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या है, वाई तो अपन ने वाई एक्सिस तो निकाला था अपन ने, वाई एक्सिस वेलोसिटी क्या होगी, यू साइन थीटा। अच्छा, इसकी यू को इनिशियल वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा यू cos थीटा, यू cos थीटा, यू cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यू cos थीटा। अच्छा, y की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू sin थीटा, y एक्सिस की यू sin u sin थीटा, u sin थीटा, ठीक। ग्रेविटी किस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन किस में लग रहा है, y एक्सिस में लग रहा है या फिर x एक्सिस में लग रहा है, एक्सिस। एक्सिस में कैसे, बॉल तो ऐसे जा रहा है ना, हाँ y एक्सिस, ये पेन को मैंने ऐसे ऊपर फेंका, ये नीचे आ रहा है क्योंकि इसमें y एक्सिस, y एक्सिस में इसमें लग रहा है फोर्स, तो एक्सीलरेशन इसका क्या होगा, माइनस जी। अच्छा, इस फिगर में क्या x एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन है क्या, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है क्या, ये बताओ। एक्सेलरेशन नहीं पता। नहीं पता। देखो, x एक्सिस की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जो है वो जीरो है, ठीक। एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। ये x एक्सिस पे तुम कोई एक्सीलरेशन देख रहे हो क्या, बस बॉल को तो ये जी लग रहा है, इसमें ये आगे जा रहा है और ऊपर इसका ये फोर्स लग रहा है, इसको ऊपर से इसको नीचे लाने में हेल्प कौन कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको आगे जाना है, बस आगे किस वजह से जा रहा है, ये cos थीटा की वजह से। तो इसके x एक्सिस पे एक्सीलरेशन जो है, x एक्सिस का एक्सीलरेशन वो क्या है, ये जीरो, x एक्सिस का एक्सीलरेशन जीरो है, और y एक्सिस का एक्सीलरेशन माइनस जी। वेरी गुड। अच्छा, ये माइनस जी की बात है, ये नीचे लग रहा है इसलिए, नीचे? बॉल के अपोजिट लग रहा है, बॉल को जाना ऊपर लेकिन वो घिस रहा है नीचे, ठीक। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ रखती है इसको, इसलिए नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। y एक्सिस का एक्सीलरेशन मिल गया और y एक्सिस का एक्सीलरेशन मिल गया और x एक्सिस का एक्सीलरेशन मिल गया। अच्छा, इसकी फाइनल ऊपर जाएगा तब ना माइनस जी, और नीचे आएगा तो प्लस ही ना होगा। ऊपर नहीं, ऐसा नहीं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव, ये अप्रोच रख लो, हमेशा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेवर पॉजिटिव होगा, ठीक, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक, माइनस जी ही होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। किसी भी फॉर्मूला में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी s ut plus half at स्क्वायर, अगर s ut plus half gt स्क्वायर है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज टुवर्ड्स अर्थ, और वो नेगेटिव होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक। तो अपन अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक। ये बॉल हवा में कितने देर तक रहा, तो ये वाला जो टाइम तक रहा ना, ये वाला जो टाइम तक रहा, ये कितना टाइम लगा इसको, बॉल को ऊपर से लेकर के नीचे तक आने में टी टाइम लगा, तो इसको कहते हैं, अभी से इसका फॉर्मूला देंगे और फिर उसका प्रूफ करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे फिर फॉर्मूला देंगे, ठीक। तो पहले अपन लिख लेते हैं टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। हमें इसमें तीन चीज निकालना है, ठीक। टी है टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, एच मैक्स हमें फाइंड करना रहेगा फॉर्मूला से। एच मैक्स क्या है, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय अ बॉडी। यहाँ पे बॉल नहीं फेंक सकते, कुछ भी फेंक सकते, बुलेट चला सकते, कुछ भी, ठीक। एच क्या है, मैक्सिमम हाइट।
अच्छा, इसमें और कुछ निकालने के लिए हमें पूछ सकता है क्या? देखो इसमें हमें पूछ सकता है ए से लेकर के बी तक की दूरी क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट। नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसको यहाँ पे कहते हैं रेंज। अच्छा, रेंज, ठीक है। 1D में डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसमें इसको आर से डिनोट करते हैं, इसमें लिखते हैं आर से। तुम कुछ भी डिनोट कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन बाद में अगर एग्जाम में अगर पेपर लिख रहे होगे तो वहाँ पे यहाँ पे ब्रैकेट, अगर आर तुम अगर कोई वैल्यू अगर पुट कर रहे हो तो मतलब ब्रैकेट में लिख देना आर क्या है मेरा, रेंज है या फिर कुछ और है, ठीक। आर यहाँ पे क्या है, रेंज, मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन एक्स डायरेक्शन, राइट। तो हमें इन तीन चीज को फाइंड करना है, राइट। तो ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, टी को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट। प्रूफ भी यहाँ पे लिख सकते हो, एग्जाम यूनिवर्सिटी की प्रूफ में आ जाए, राइट। और एग्जाम में भी पूछ सकता है, स्कूल के बोर्ड से भी पूछ सकता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको कि अपन किससे डिनोट करते हैं, टी से, ठीक है। देखो इस y एक्सिस को देखो, ठीक, y एक्सिस को देखो, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, u sin थीटा, इन y एक्सिस, ठीक, इन y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। y एक्सिस पे जब मैं बोल दूं एक्सिस देखने को तो तुमको एक्सिस देखना है। u y क्या है, u sin थीटा, u y क्या है, u sin थीटा, ठीक। ए से लेकर के बॉडी बिल्कुल टॉप पे गई है, टॉप पे जाके बॉडी रुक गई है। अगर बॉडी की अगर स्पीड अगर टॉप पे अगर जीरो नहीं होती तो बॉल और ऊपर तक जाता। तो बॉडी अगर टॉप पे गया तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, वहां पे जीरो हो गया, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं और टॉप पे जाके वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो, ठीक। अच्छा, एक्सीलरेशन जो है वाई एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस माइनस जी, वेरी गुड, माइनस जी, ठीक। अब एक फॉर्मूला जानते हो कि नहीं यार, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला जानते हो ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से अपन टाइम फाइंड करेंगे। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या है यार, जीरो है। u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, u sin थीटा प्लस, अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, माइनस जी, वेरी गुड, माइनस जी। और t क्या है, t निकालना, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द टॉप। ये बॉल को जितना टाइम लगा ऊपर तक जाने में, वहां से फिर बॉडी तो नीचे आएगी भाई, वहां से वहां पे जाके फिर बॉडी नीचे आएगी। बॉल को टाइम कितना लगा टॉप तक पहुंचने में, ठीक। तो इसको अपन t से कर लेते हैं, ठीक। u sin थीटा को इधर लाएंगे तो माइनस u sin थीटा होगा, माइनस जी बराबर माइनस जी t t, माइनस माइनस कैंसिल, कैंसिल हो गया। t इज इक्वल टू क्या आ गया, u sin थीटा बाय जी, u sin थीटा बाई जी जी। क्या ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या यार, नहीं, नहीं ना। हाँ। बॉडी तो अभी तक ऊपर तक ही गई है ना, अभी तो उसको नीचे भी आना है, अभी तो उसको नीचे तक भी आना है। तो ये जितनी बॉडी इसको आने में ऊपर तक लगी उतना आने में लगेगा, तो इसका क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, u sin थीटा बाय जी इनटू 2, ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आ गया, u sin थीटा बाय जी इनटू 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी जी, ठीक है। अच्छा, u sin थीटा को और तुम क्या लिख सकते हो, u sin थीटा को अगर u j अगर मान लो कि यहाँ पे 5j कैप अगर दिया रहे, ठीक है ना, 5j कैप दिया रहे तो u sin थीटा की जगह पे तुम डायरेक्ट क्या 5j u एक्सिस की वेलोसिटी जो थी u sin थीटा आगे फाइनली क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी है ना। u sin थीटा क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कभी-कभी दिया रहेगा क्वेश्चन में 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा। हमें बोलेगा कि फाइंड कीजिए ये 2i कैप मतलब क्या समझे, मतलब वेलोसिटी है x एक्सिस, और j मतलब 3j कैप मतलब क्या समझे, वेलोसिटी इन j एक्सिस। तो इस फॉर्मूला में टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या पुट करोगे, 3 टाइम ऑफ फ्लाइट पे 2, यहाँ पे 2 sin थीटा क्या है, ये
जे मतलब कि वाई एक्सिस की वेलोसिटी है, वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई थी हमें, बस 3 से इंटू करेंगे और जी की जगह पे क्या पुट करेंगे, -10 -9.8 भी पुट करेंगे कभी भी, ठीक है, जहाँ क्वेश्चन में दिया था। हाँ जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक। साइन थीटा या थीटा का वैल्यू कुछ नहीं, साइन थीटा यहाँ पे जैसे वो यू साइन थीटा ही का वैल्यू पूरा हाँ 3 यू साइन थीटा का ही वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जी तो 6/10 तो कि 0.6, ठीक है। माइनस का नहीं टाइम में नेगेटिव में कैसे होगा, हाँ बोलता है सर। देखो माइनस कैंसिल कहाँ पे हो गया यार, यहाँ पे माइनस जी क्यों नहीं दोगे, -10 क्यों नहीं दोगे यहाँ टाइम पे, नेगेटिव क्यों दोगे यहाँ पे, हमने तो ऑलरेडी फॉर्मूला में ही यहाँ पे कैंसिल कर दिया ना ये भाई, हाँ जी तो पहले ही माइनस था तो यहीं पे कैंसिल कर दिया ना, तो इसलिए यहाँ पे -10 नहीं देना। इसीलिए मैं बताता हूँ प्रूफ से जाओ तो पता चलेगा कहाँ पे कैंसिल हुआ है, ये तो अभी माइनस कर दोगे तो कैसे होगा, राइट ना। ये उतारने दीजिए। यहाँ पे अपन ने पहले ही जी का जो नेगेटिव वैल्यू था वो कैंसिल कर दिया, अब बाद में उसको नहीं पुट करना है, ठीक। -10 टाइम कभी होता ही नहीं है, ठीक है। पॉज कर दीजिए, उतारने दीजिए, पॉज कर दीजिए। तो इसको क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रूफ भी याद रखना, और अच्छा क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, 2u sin थीटा बाय जी। 2u sin थीटा बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आ गया, 2u sin थीटा बाय जी, राइट। तो इसको बॉक्स बना के याद भी कर लेना है और प्रोसेस भी देख लेना है एक बार, ठीक है। तो अपन अब चलते हैं एच मैक्स पे। अब मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉडी, जो फेंके इसको वो मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया है वो, तो मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉडी, तो एच मैक्स अचीव बाय बॉडी। अच्छा फिर से अपन एच मैक्स तो हाइट जो होगा भाई, वो हाइट जो होगा वो तो वाई एक्सिस पे ही होगा ना, जो बॉल जो जाएगा वो वाई एक्सिस पे जाएगा, तो वाई एक्सिस पे फिर अपन देख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू आई क्या है भाई इसमें, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा वाई एक्सिस पे, ठीक है, यू साइन थीटा। अच्छा वी वाई क्या है, वी वाई क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, -g। अच्छा एक फॉर्मूला जानते हो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये प्लस फाइंड करना है, ओके। तो v की जगह पे क्या पुट करेंगे अपन, 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे क्या पुट करेंगे, -g, और s हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड वो करना है रेंज, वो तो नहीं ये हाइट होगा ना बाबू, हां हाइट, रेंज तो ये वाला होगा एक्स एक्सिस पे, रेंज तो हम इसके बाद जाएंगे, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट को h से नोट कर लेते हैं, ठीक। ये u 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, तो 0 का स्क्वायर लिखने का तो कोई जरूरत नहीं है, u sin थीटा को अपन इधर लाते हैं, तो u sin थीटा का u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 2 -gh को इधर लाते हैं तो 2gh बनेगा ये, हां ठीक है। h क्या है, h मैक्स u sin थीटा का होल स्क्वायर, h मैक्स क्या आ गया यहाँ पे, u sin थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। इसको और क्या लिख सकते हो h मैक्स को, मैक्सिमम हाइट, h मैक्स को यार और क्या लिख सकते हो, s u स्क्वायर sin अच्छा स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है, समझ गए, तो नोट कर लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया हमारा और एच मैक्स निकल गया। अब नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट क्या है, रेंज फाइंड करना है, तो अब लिख लेते हैं अपन रेंज। तो रेंज, ठीक। अच्छा रेंज हमें किस एक्सिस से फाइंड करना है, रेंज क्या है यार, ये है ना, कितना बॉडी को फेंके तो कितना रेंज हुआ इसका, a to b। तो यहाँ पे अपन कौन सा वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस की कंसीडर करेंगे या वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस की, वेरी गुड।
यू एक्स, अच्छा यू एक्स क्या है भाई यहाँ पे? यू cos थीटा। यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। अच्छा एक्सेलरेशन क्या है भाई Zero. इसमें? हाँ 0 एक्सेलरेशन तो भाई 0 है, वाह बहुत गुड। अच्छा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बॉडी को टाइम कितना लगा यार, ये बताओ, ये बता दिए तो तब तो मान लो। टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल। वाह भाई वाह, तो क्या था उसका फॉर्मूला? टाइम ऑफ फ्लाइट 2 u sin थीटा बाई जी। वाह, 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? 2u sin थीटा बाई जी। अब हमें क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला जानते हो कि नहीं भाई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ प्लस हाफ at स्क्वायर, जानते हो कि नहीं इसे? हाँ s क्या हो जाएगा हमारा? Range. रेंज। तो इसको मिटा के क्या अपन r लिख ले, r u के जगह पे अपन क्या पुट करते हैं? u की जगह पे u cos थीटा, u cos थीटा। t क्या है भाई अपना? t टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पुट करें अपन? 2u sin थीटा बाई पुट करें क्या, इनटू 2u sin थीटा बाई जी जी। और पूरा 0 हो जाएगा उधर। ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा? a 0 क्योंकि a 0 है, ठीक है। a क्योंकि 0 है तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? Zero. 0 हो जाएगा, प्लस 0, ठीक। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया भाई हमारे पास? u cos 2u cos थीटा u sin थीटा। 2u कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा। नहीं देखो, u cos थीटा 2u sin थीटा थीटा बाई जी। जी। तो क्या अपन लिख सकते हैं? 2u sin थीटा cos थीटा cos थीटा बाई जी। जी। अच्छा 2 sin थीटा cos थीटा और एक फॉर्मूला होता है भाई मैथ में, 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला जानते हो कि नहीं? sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे लिख लो बिल्कुल, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है वो? sin 2 थीटा, sin थीटा। sin 2 थीटा, ठीक। तो इसको अपन ऊपर लिखते हैं। रेंज क्या आ गया था हमारे पास? 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। और 2 sin थीटा cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा लिख सकते हैं, u sin 2 थीटा बाई जी, ठीक है। इसका हेल्प हम लोग को मिलेगा जब मान लो कि 45 डिग्री दी हुई है, sin 45 की डिग्री पुट करना आसान रहेगा 90 डिग्री की। sin 45 90 डिग्री की आसान 90 रहेगी ना, डिग्री होता है। जैसे कि थीटा हमारा दिया हुआ है, एक बॉल को फेंके हैं 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, एंगल जो है हमारा 45 डिग्री है भाई। तो हमें बता रहा है रेंज निकालने के लिए, तो हम इस फॉर्मूला से जाएंगे क्या, sin थीटा की जगह पे भी 1/√2 पुट करेंगे और cos थीटा की जगह पे 1/√2 पुट करेंगे। वैसे करके निकालना आसान हो गया, फिर sin 2 थीटा वाला आसान sin होगा, 2 थीटा। डायरेक्ट 45 का एंगल डबल कर देंगे। और यहाँ पे u का वैल्यू x एक्सिस का वैल्यू रखेंगे ना, कहाँ पे? u की वैल्यू वो जो ये वाली वैल्यू रखेंगे ना जो बीच में से दी हुई कंपोनेंट। कौन होगा? u की वैल्यू। u की वैल्यू, हाँ कंपोनेंट इसकी वैल्यू, हाँ वही ना। हाँ ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो रुको, और इसको रेंज तीनों फॉर्मूला को साथ में लिख लो, ठीक। तो टाइम तो जितना रिपीटेबली लिखोगे तो याद रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u sin थीटा बाई 2u sin थीटा बाई 2u sin थीटा बाई। अच्छा h max का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, 2g u स्क्वायर sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा रेंज का फॉर्मूला क्या था भाई? u sin थीटा sin 2 थीटा बाई जी। देख के भी बोल सकते हो, अभी लिखा नहीं ना, देख के बोल u सकते sin थीटा 2 बाई जी। हो। रुको रुको, एक गलती हुआ, यहाँ पे u और u दो गुना है ना, हाँ। तो u स्क्वायर होगा यहाँ पे, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, सब जगह सब स्क्वायर कर लो, छोटी छोटी गलतियां होती है, ठीक है बराबर से। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। क्योंकि u के जगह पे तो अपन u लिखेंगे, u cos थीटा, और यहाँ से फिर मल्टीप्लाई होता है 2u sin थीटा, तो 2 कॉमन में आया था, u स्क्वायर हो गया cos थीटा sin थीटा, 2u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, और एक फॉर्मूला क्या आ गया? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। जी। ठीक।
अब बताते हैं, जैसे कि अब बताते हैं तुमको इसके जगह पे और तुम क्या लिख सकते हो। रेंज क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, रेंज क्या आ गया हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अच्छा, इसको 2 को बाहर में अगर कॉमन लोगे तो u साइन थीटा u कॉस थीटा बाई जी भी लिख सकते हो क्या यार? हाँ, लिख सकते हो ना। और u साइन थीटा की जगह पे क्या लिखोगे भाई, y एक्सिस y एक्सिस, मतलब कि j वाला टर्म 2 u साइन थीटा के u वाला कंपोनेंट uy कंपोनेंट, और u cos थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, x कंपोनेंट ux कंपोनेंट बाई g। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहे 2i कैप और 3j कैप दिया हुआ है, अब जाके आप रेंज फाइंड कीजिए, तो तुम x कंपोनेंट पे x वाला वैल्यू पुट करोगे और y एक्सिस पे y y वाला पुट करोगे, ठीक है? नोट डाउन कर दो।